Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today, our online session topic is sets, which is a part of our matriculation book, that is chapter 1. So, initially we have to know what is sets. A set is a collection of well-defined distinct objects. The objects of the sets are called elements. सेट में मौजूद तमाम चीज़ें एलिमेंट्स कहलाती हैं और इनकी कलेक्शन को सेट्स कहते हैं. हेयर आप यहाँ पे मौजूद देख सकते हैं कि ए, जिसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, इसको कहेंगे सेट्स, जो कि बराबर है डिफरेंट एलिमेंट्स से. द एलिमेंट्स आर 1, 3, 2, 5 and covered by curly brackets. It is the complete representation of these sets. So, how you can represent the number of sets? In the next line, the number of set A is equal to 4. So, 1, 3, 2, 5 are the 4 elements. ये 4 एलिमेंट हैं जिसको हमने नीचे रिप्रेजेंट किया है. So, here one more thing we have to know. 3 is a part of set A, but the 7 is not a part of set A. One, two, three, 5. We never repeat element in a set. किसी भी सेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं. सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स. दो मशहूर मेथड्स हैं इनको स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. इन दिस द एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमास. हम एक एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कॉमास से और कर्ली ब्रैकेट से कवर कर देते हैं, जैसे सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है. सेट बिल्डर मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? इन दिस द कॉमन प्रॉपर्टी of the element is specified as like a set A of all odd natural numbers less than 10. जहाँ पे तमाम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था जो कि 10 से नीचे है, उसकी रिप्रेजेंटेशन को हमने इस तरह डोनेट कर दिया. तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर मेथड. और अबव मेथड जो हमने पढ़ा है वो क्या कहलाएगा? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. उसके अंदर भी हमने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना था, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करना था. अगर हम ऑड नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, मुख्तलिफ तरह के नंबर्स होते हैं, मगर उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर है लेस देन 10 की तो 1, 3, 5, 7 हो गई. मगर अगर मुझे सेट बिल्डर मेथड की तरह रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसका मेथड ये होगा. नाउ सम सिंपल वे मस्ट नो अबाउट टू स्टडी द सेट्स. So, symbols are curly brackets, that is enclose or initial or after the closing elements in the set. This element is called belonging to. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि 3 is a part of A but 7 is not a part of. अगर इसके ऊपर लाइन आ जाए इस रिप्रेजेंटेशन साइन के ऊपर तो it's not belonging to. इज अ नेक्स्ट सिंबल, थर्ड सिंबल हमारा क्या कहता है? इज अ सबसेट ऑफ, मतलब कि इसका एक सबसेट है, एक सेट और उसका सबसेट. इंक्लूड्स और इक्वल टू, मतलब उसके अंदर मौजूद हैं और उसके बराबर में. जो इसके नीचे लाइन मौजूद है इसका मतलब है इक्वल टू. अगर किसी भी रिप्रेजेंटेशन सिंबल के नीचे अगर ये लाइन आ जाए, जैसा कि थर्ड सिंबल में आ रही है, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू. और सबसेट के सिंबल तो है ही. इज अ प्रॉपर सबसेट, मतलब कि पहला वाला जो था सबसेट था और इक्वल टू भी जो था, और अगर उसके नीचे लाइन नहीं है तो वो क्या है? प्रॉपर सबसेट है. और अगर वो प्रॉपर सबसेट नहीं है तो इट्स मीन दैट इट्स कैंसिलेशन लाइन आ जाएगी इसके ऊपर इन डायगोनल मेथड. सो इन द लास्ट सिंबल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग इज अ सुपर सबसेट. जब सुपर सबसेट होता है तो उसको इस सिंबल की तरह रिप्रेजेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी a types of sets. Empty set, जैसे कि नाम से जाहिर है. What are the empty sets?
एम्प्टी सेट्स वो सेट्स होते हैं इफ अ सेट इज डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट्स और नल सेट, इसका यूजुअली नेम नल सेट भी होता है। इट इज जनरेटेड बाय दिस एंड दस, ठीक है, इसको थीटा के मेथड से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरीके से, इसको कैंसिल करके, और एम्प्टी ब्रैकेट्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है एम्प्टी जैसे कि खाली सेट, ठीक है। सिंगल टोन सेट क्या कहलाता है? सिंगल टोन सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे? सिंगल टोन सेट। फाइनाइट सेट, नाम से जाहिर है, इट इज अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के फाइनाइट हैं नंबर, उसको क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट सेट? भाई आसान के लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो इसका तरीका यह है कि फाइनाइट सेट वो जिनके एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया जाए, बता दिया जाए कि ये यहाँ तक हैं। इनफाइनाइट, इसके बरक्स हम नेक्स्ट सेट्स को पढ़ने आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स में क्या है कि उसकी जो बाउंड्री लाइन्स है वो अनलिमिटेड है, कि मतलब कि जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं सेट्स के, मगर कहाँ तक? उसकी कोई लिमिटेशंस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। सो इक्वल सेट्स नाम से जाहिर है, इक्वल सेट, one set is equal to another set are called equal set. If two or more sets contain the same elements, they are called equal sets irrespective of the order. एग्जाम्पल के नीचे जैसे दिया हुआ है, इफ़ a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 2 3 1, देखेंगे आप a और b के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, बस उनका रिटर्न का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो हम जो देखेंगे कि एलिमेंट 1 बोथ दोनों में है, 2 ए में भी है, बी में भी है, बी सेट में भी है, और 3 सेट ए में भी मौजूद है, सेट बी में मौजूद है। तो इसकी वजह से हम किस तरह इसको नोटेट करेंगे? देन ए इक्वल टू बी, मतलब कि सेट ए बराबर है बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, पॉसिबल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। जैसे कि हमें एक फार्मूला पता है जब जो कि बिल्कुल नीचे स्लाइड्स के मौजूद है, कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल सबसेट्स निकालने हों तो उसका फार्मूला होता है 2n। अगर एलिमेंट 2 हैं तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर n की जगह क्या लिखेंगे? 2। और अगर एलिमेंट्स सेट्स के अंदर 3 हैं तो हम 2 की पावर 2 की n की जगह क्या लिखा जाएगा? 3। अगर 4 है तो 4, और अबव देन 4 है तो इसी तरह ऑनवर्ड्स लिखा जाएगा। जैसा कि हमने एक चार्ट के रिप्रेजेंटेशन में बताया है कि पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? ए है, मतलब इट्स मीन 1, पॉसिबल सबसेट 1। तो 2 की पावर जब हम 1 रखेंगे तो पॉसिबल सबसेट्स के में क्या आएगा आपको? 2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या बने? ए और नल सेट। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट, जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है। अब हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। अगर अब 2 एलिमेंट्स हैं तो अब हम क्या देखेंगे कि पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं हमारे पास? 4। कैसे? 2 की पावर 2 इट्स इक्वल टू 4। तो पॉसिबल सबसेट क्या बनेंगे? द फर्स्ट सेट इज ए कॉमा बी, द सेकंड सेट इज ए एंड द थर्ड सबसेट इज बी एंड द फोर्थ सबसेट इज नल सेट। तो दीज आर द पॉसिबल सबसेट्स। अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हों सेट्स के अंदर तो उसके सबसेट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 3। देन सबसेट्स आर ए बी सी फर्स्ट, जो कि पहले से मौजूद था। अब ए एंड बी, ए एंड सी, एंड बी एंड सी, एंड ए एंड ई बी एंड सी, एंड इन द लास्ट अ नल सेट। इसी तरह आप 16 के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? अगर 16 किस तरह आया हमारे पास? 2 की पावर 4 रखेंगे क्योंकि हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो इसी तरह हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पावर सेट्स। द पावर सेट is a set of all subset that can be created from a given set. Example: A equal to A B C. Power set अब A B
जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ए बी इसका एक पावर सेट सबसेट बना, ए सी इसका सेकंड सबसेट बना, बी सी इसका थर्ड सबसेट बना, ए बी सी इसके कौन से सेट बन गए? थी हेयर कैपिटल ए, इट्स मीन कैपिटल ए लिखें आप, या फिर यहाँ पे आप सेट भी लिख सकते हैं ए बी सी, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। और इन द लास्ट नल सेट बन गया, क्योंकि एलिमेंट 3 थे तो हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे? 8। तो इसी तरीके से उसी फार्मूले से 2n के फार्मूले से हमने इसको निकाल लिया। कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या कहलाता है? इट इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए बी सी डी, जैसा कि इट इज़ अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट्स के अंदर वो क्या कहलाता है? कॉर्डिनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है जिसके 4 एलिमेंट हैं, तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं आर कॉल्ड कॉर्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सो वेन डायग्राम, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आए हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको इस सेट्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इसके कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज करने के लिए। व्हाट इज़ वेन डायग्राम? वेन डायग्राम की इधर हिस्ट्री मैंने आपको दे दी है। वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर इंग्लिश लॉजिशियन, हिज नेम इज़ जॉन वेन। These diagrams consist of rectangles and closed curves, usually circles. The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by a circle. चलें, ये जो वेन डायग्राम का जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। सम एरिया इज कवर्ड बाय सेट ए, जैसा कि एक सर्किल बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एरिया कवर किया है ये सेट ए ने किया है। और सम एरिया इज कवर्ड बाय सेट बी, जो रेड कलर का सर्किल बना हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स होंगे वो कवर्ड किसने किए हैं? सेट बी। तो मतलब ये हुआ कि जो ब्लू रेक्टेंगुलर पार्ट है ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल पार्ट है। ये जो ब्लैक आउटलाइन से सर्किल बना हुआ है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कौन से पार्ट होगा? वो हमारे सेट ए के पार्ट होंगे। रेड साइड के अंदर जो हमारे पार्ट होगा वो क्या कौन सा पार्ट होगा? सेट बी के पार्ट होंगे। नाउ अगर आप गौर से देखें इन अ कॉमन मीन, इसके सेंटर में भी एक पार्ट आ रहा है जो कि रेड और ब्लैक से कवर्ड हुआ है, और वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब सेट ए और सेट बी। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मौजूद सेट ए के एलिमेंट भी होंगे और सेट बी के भी एलिमेंट होंगे, मगर ये एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर कॉमन। नाउ मूव ऑन। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, ए यूनियन के बारे में लिखा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन? इंटरसेक्शन मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो लिखी जाएगी। दिस इज द इंटरसेक्ट सिंबल। इट मीन्स द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट डेट आर इन द बोथ। मतलब वही बात आ गई कि बोथ एलिमेंट जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ ग्रीन कलर से कि दोनों में क्या है? मौजूद हैं, वो कॉमन एलिमेंट क्या कहलाएंगे? आपके इंटरसेक्शन, जिसको हम इस सिंबल से करते हैं, जिसको हम अपोजिट सिंबल ऑफ यू साइन कहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द यूनियन सिंबल। इट मीन्स द सेट दैट कंटेन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। भाई यूनियन एलिमेंट्स है मतलब एक सीक्वेंस की तरह हमें लिखने होते हैं, तो तमाम एलिमेंट्स जो कि ए में हो और बी में हो उनको जो इंक्लूड करके जो लिखा जाएगा उन एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा? ए यूनियन बी, जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे कि आपके सामने मौजूद है डिफरेंस ऑफ सेट। सो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये हुआ इन इजी लैंग्वेज। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी
is the set of element which belongs to A but which do not belongs to B. It is denoted by A minus B. देखें आपके सामने डायग्राम मौजूद है। ए एरिया जो है वो ब्लू से कवर्ड है और येलो से जो कवर्ड एरिया है वो बी से। अब ए माइनस बी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हो मगर बी में मौजूद ना हो, तो उनका जो सबसे जो बनेगा जो आंसर आएगा वो ऐसे एलिमेंट्स आएगा जो ए में मौजूद होंगे मगर बी में मौजूद नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो नोटेशन या हम लोग रिप्रेजेंटेशन पे जाएं, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 5 और बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 और 4। तो अब हमारे पास 1 2 3 तो दोनों में कॉमन हो गया और 5 जो है हमारे पास जो बचा और 3 जो हमारे पास बचा वो एक सेपरेट आ गया। तो अब जो हमारे पास जो एलिमेंट्स ए के अंदर बचे वो हमारे पास वो किसका आंसर हुआ, ए माइनस बी का। इसी तरह हम इसके अपोजिट देखें अगर हम b माइनस ए को, तो हम किस तरह देखेंगे कि a माइनस बी के अंदर और b माइनस ए के अंदर क्या फ़र्क है कि ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि हमारी डेफिनेशन रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारे किस में मौजूद हो, b में मौजूद हो मगर वो किस में बिलोंग ना करते हो, a में बिलोंग ना करते हो। तो डायग्राम इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग और यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंट करके भी बता दी। नाउ दिस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सम डिफरेंट सेट्स टाइप डिसजॉइंट सेट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। देखिए जब हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, द टू सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनका दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं हो तो उनको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि डायग्राम में मेंशन है कि यूनिवर्सल सेट बनाया हमने, उसमें सम पार्ट ए को रिप्रेजेंट किया, सम पार्ट बी को रिप्रेजेंट किया और आपस में इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, तो जिसकी वजह से सेट ए इज डिसजॉइंट सेट ऑफ बी एंड बी इज डिसजॉइंट सेट ऑफ ए, मतलब दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि इसमें रिप्रेजेंट करके नीचे बताया है कि ए यूनियन बी आपस में ताल्लुक कुछ नहीं है, तो इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आया, नल सेट। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत आसान सी चीज़ है कि हम जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको हम कहते क्या है, यूनिवर्सल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में बताया, इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, यू को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ए इज़ अ सबसेट, ए उसका सबसेट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और उसको किस तरह लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। इस बात को आप इजीली इस तरह समझें कि जो रेक्टेंगुलर साइड है इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन जितने, इट मीन्स कि 100 तक काउंट्स है, 100 तक नंबर्स मौजूद हैं। अब उसके अंदर जो सम पार्ट हमने ए का ये जो लिया है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आ गए, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक नंबर आ गए। अब बाकी जो नंबर बचे, जो बाकी नंबर उसके अंदर बचे हैं वो भी जो मौजूद हैं, तो वो जो नंबर जो बचे वो नंबर कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा वो नंबर कौन से बचे, लाजमी सी बात है ए के अंदर कौन से मौजूद थे, 1 से लेके 10 तक, और अब जो बचने वाले नंबर हैं वो कौन से हुए, 11 से लेके 100 तक। तो हियर कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इज रिमेनिंग नंबर्स। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक और लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। आफ्टर दिस हम एक नई चैप्टर और नई क्लास को कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि हाउ टू सॉल्व और किस तरीके से हम अपने मैट्रिकुलेशन और रिप्रेजेंटेशन को किस तरह देखा जाता है और किस तरह उसको सॉल्व किया जा सकता है इसी मेथड के ज़रिए। देखें आपके पास एक यूनिवर्सल डायग्राम मौजूद है, बनी हुई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सॉर्ट्स और मुख्तलिफ नंबर स्कैटर्ड हुए में फैले में। उसके अंदर आप ज़रा गौर से देखिए, एक ब्लू डायग्राम से, ब्लू सर्कल से आपका सेट ए बना हुआ है, रेड सर्कल से आपका सेट बी बना हुआ है, और यू ब्लू सर्कल से इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है, नॉट ए सर्कल, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसके अंदर तमाम नंबर लाए करते हैं, तभी तो इसी का नाम यूनिवर्सल सेट है। चलें, इसके अंदर से सम पार्ट ए ने ले लिया, सम पार्ट बी ने ले लिया। अब जो पार्ट दोनों में कॉमन है, कौन सा पार्ट दोनों में कॉमन है, द नंबर 3 7 4।
तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ज़रा लाइन नंबर 4 पे देखिए, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या है 1 से 15 तक। ए सेट क्या है यहाँ पे, जिसके अंदर 3 4 5 7 12 15 नंबर मौजूद हैं। बी सेट क्या है यहाँ पे 2 3 4 6 7 10 14। अब हम इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 3 7 4, क्योंकि ये दोनों सेट ए और बी के अंदर क्या है, कॉमन पॉइंट है। और अगर हम इसका क्या निकालें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दोनों में क्या निकलेगा 2 3 4 5 6, मतलब जो दोनों में मौजूद नंबर हैं उनको हम सीक्वेंस से लिख देंगे, क्या 2 3 4 5 6 7 10 12 14 15। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि इन्होंने जितने भी ए सेट बी ने जितने भी एलिमेंट्स को कवर किया वो तमाम एलिमेंट्स हमने इसके अंदर लिख दिए हैं। अब ए माइनस बी, अब ज़रा देखिए अपनी एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ताकि हमें डायग्राम समझ में आ जाए। अब जब हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो हमारी एक्सरसाइज करने में ये डायग्राम खुद ही हमारे ब्रेन में बननी पड़ेगी। इन दी ऑनवर्ड्स अगर हमारे पास एमसीक्यूज आता है तो हम उसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने माइंड से भी उसको रीड करके कर सकते हैं, ताकि हमें इजीली कॉन्सेप्ट बन जाए। क्या है भाई, ए और बी, ए माइनस बी, ए के अंदर मौजूद एलिमेंट को माइनस करवा दीजिए बी के एलिमेंट से। किस तरह करेंगे ज़रा देखिए कि बचने वाले एलिमेंट जो होंगे, देखें ज़रा ए के एलिमेंट जो बचे, देखें जो बी का एरिया ना जो रेड है उसके अंदर 2 10 16 14 तो आ ही रहा है, मगर 3 7 4 भी आ रहा है। तो ये जो 3 7 4 एलिमेंट है जो कि ए में भी हैं, कॉमन है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, मगर ए के बचने वाली एलिमेंट लिखेंगे 5 12 और 15 जो कि हमने लिखा है। अब अगर हम इसके वाइस वर्सा रिवर्स पढ़ें बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को हम किस तरह पढ़ेंगे, बी माइनस ए, बी के एलिमेंट जो रिमेनिंग बचेंगे जो कि 2 10 6 14 है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।